तो आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आज है संडे, रविवार, शुभ रविवार। तो सुबह से ही आज सोच रही थी कि थोड़ा लेट उठूँ, मतलब जैसे रोज की जो दिनचर्या होती है, तो सेम सैटरडे तक ठीक है, एक डिसिप्लिन में होता है। सुबह उठना, अपना जो भी काम है करना, टिफ़िन बनाना, ऑफिस जाना, ऑफिस के काम करना, फिर छुट्टी होने के बाद वापस आ जाना। तो ये जो दिनचर्या है, ये सैटरडे तक सही लगती है। पर सैटरडे के बाद जो संडे आता है, रविवार, उस समय मुझे ये लगता है, अब पता नहीं बाकी लोगों को लगता हो या नहीं लगता हो, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा आराम से उठो, थोड़ा सा हर चीज़ लेट करो। पर हम जब एक डिसिप्लिन में होते हैं, मैंने ये नोटिस किया है कि मुझसे होता ही नहीं है। मतलब मोस्टली मेरा मेरा जो अलार्म है, ठीक है? अलार्म जो बजता है वो 6 बजे बजता है, लेकिन मैं हमेशा साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ। मतलब मुझे अपने आप जागरूकता आ जाती है, तो मैं उठ जाती हूँ। बाद में मैं अपना अलार्म बंद कर देती हूँ और फिर जो मेरा दिनचर्या होता है, मेडिटेशन होता है, जो भी अपना जो काम होता है, वो मैं करती हूँ। तो सेम मुझे ऐसा लगता है कि संडे के दिन भी क्यों मैं इतना खुद को तकलीफ़ दूँ कि उठ जाओ, कहीं जाना तो हो, मतलब कहीं जाना तो है नहीं, चलो ऑफिस नहीं है, पर एक है कि शिवालय जाना होता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज नहीं जाती, क्योंकि मैंने 2 संडे मैंने मिस किए, मैं नहीं जा रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि चलो घर पे ही भगवान की पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि जहाँ मेरा शिवालय है वो मेरी जगह से थोड़ा दूर है, जहाँ से मेन रोड लगता है, वहाँ से मुझे ऑटो मिल जाता है या मैं ऑफिस चली जाती हूँ। तो जब जाना होता नहीं, तो अब पहले नहीं सोचती थी, पहला कैसा, एक इंसान जब थोड़ा स्वार्थी होना शुरू हो जाता है, तो वो ईश्वर से भी थोड़ा अपना स्वार्थ देख लेता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कुछ स्वार्थी हो रही हूँ। मैं सोचती हूँ क्या संडे को बाबा को परेशान करना। पर ये मेरा निजी मामला है कि चलो नहीं, एक भी दिन ऐसा नहीं है। अगर महीने के कुछ दिन छोड़ दिए जाए, तो बाकी के सारे दिन मैं शिवालय जाना अवॉइड नहीं कर सकती। वो मेरे लिए बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा। तो जैसे कि आज संडे था, तो मुझे लगा मैं नहीं जाऊँगी, या मेरा मन हो रहा था कि मैं नहीं जाऊँ। पर बाद में अचानक से सब काम होने के बाद, मेरा जो भी वर्क है वो पूरा फिनिश करने के बाद, मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे जल्दी से रेडी होना है और जाना है, तो मैं आज चली जाऊँगी। तो वैसे ही मैं चली गई शिवालय। तो मैंने देखा शिवालय बंद होने की कगार पे था, मतलब लिटरली मैं 11 बजने के लिए 20 मिनट बाकी थे, क्योंकि 11 बजे मंदिर बंद हो जाता है। जल भी महादेव को 11 बजे से पहले चढ़ाया जाता है। उसके बाद राहु काल शुरू हो जाता है, जो कि 3-4 बजे तक होता है। मतलब राहु काल तो नहीं होता, पर एक समय होता है कि दोपहर के समय पे बाबा तो 24 घंटे हमारे लिए अवेलेबल है। पर बात है कि हमें कब उन पर जल चढ़ाना है। तो ये था, तो कैसे भी करके मैं चली गई, और मैंने देखा मेरा वॉच पे टाइम, हाँ, अभी मेरे पास 20 मिनट है। तो 20 मिनट में मेरी जितनी सेवा हो सकती थी मैंने करी। और जब मंदिर, मतलब रुकी भी, आज थोड़ा मैंने वहाँ पे समय दिया। तो समय देने वाली मैं कोई नहीं हूँ। कभी-कभी बा अपने मुँह से ऐसी बातें निकल जाती है कि ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये हुआ, तो वो हो गया। उसके बाद जैसे ही दर्शन कर किया, कुछ बाकी के काम किए, और जैसे ही मैं घर पर आई, तो देखा, घर पे आने के बाद ना एनर्जी ऐसे अलग से डाउन, मतलब जैसे आप शिवालय जा रहे हो, आपकी एनर्जी हाई होती है, और जब आप घर पर लौटते हो, तो आपकी एनर्जी पूरी डाउन। मतलब मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ अचानक से। मतलब ऐसा अभी लग रहा था, पर मैं उतना ध्यान नहीं दे रही थी, अचानक से। तो मैंने क्या किया कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने सोचा, फिर मैं मेरे बालकनी में गई। बालकनी में गई ना, तो पैरों को लग रही थी धूल, ठीक है? तो मेरे पैर फूले, जो अपने पैर होते हैं, उसका निचला हिस्सा, तो वहाँ पे पूरा काला। तो बोले ये धूल कहाँ से आ गई इतनी सारी? तो मैंने क्या किया, गर्म पानी से पूरा बालकनी वॉश कर दी, पूरी बालकनी वॉश कर दी। तो देखा मैंने कि वो जैसे ही धूल निकल गई, तो अचानक से वहाँ पे ना एक जो वाइब थी, एक पॉजिटिव वाइब थी। मतलब पता नहीं क्या था, मुझे वो समझ में नहीं आया, पर जैसे ही वो, क्योंकि ये होता है कि हमेशा हम कपड़े सुखाते हैं, उसका पानी गिरा रहता है, और कहीं से कहीं ना कहीं घर का काम चल रहा होता है। मतलब आप देखिएगा, हर कॉलोनी में किसी ना किसी का घर बन रहा होता है, तो जो उसका धूल मिट्टी होता है वो आ जाता है। तो मैंने बालकनी देखी, बालकनी में जो ग्रिल्स है वहाँ पे
बहुत सारे मतलब ऐसे धूल थे, किसी के बाल इतने मतलब इतना ये लग रहा था, गंदा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि ये आज तक मुझे दिखा क्यों नहीं? और अगर दिखा भी होगा तो मैंने नोटिस नहीं करा या मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा हो सकता है। तो मैंने क्या किया, बाकायदा झाड़ू से उसको अच्छे से पूरी ग्रिल है उसको अच्छे से साफ किया, देन उसके ऊपर पानी पूरा छिड़का, तो देखा पानी पूरा काला काला पानी निकल रहा था, तो वो काला पानी निकल गया। फिर वो अच्छे से, अब वो जो उसका जो रियल कलर है ब्राउनिश वो आया। उसके बाद जो ग्रिल के आजू बाजू का जो स्पेस होता है वहाँ पे मैंने अच्छे से, वहाँ पे भी देखा वो भी पूरा धूल वहाँ पे जमी हुई थी, तो वहाँ पे भी मैंने पूरा साफ किया। मोस्टली मैं कभी कभी संडे को क्या करती हूँ, जो बेकिंग सोडा होता है उससे मैं पूरा बालकनी क्लीन कर लेती हूँ, तो उससे बालकनी और सफ़ेद मतलब ऐसा शो होती है, तो अच्छा लगता है। पर 2-3 हफ्ते से या 3 हफ्ते से मैंने उतना ध्यान दिया नहीं। तो आज मैंने क्या किया कि चलो आज यही काम कर लेते हैं, आज एक तो संडे भी है तो चलो यही काम कर लेते हैं। तो मैंने पूरा बालकनी क्लीन कर लिया 2-3 बकेट से। अभी मैं देख रही हूँ उसको, तो वो प्रसन्न लग रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये हुआ। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो मेरे पास मनी प्लांट है, पर वो अभी कैसे, एक तो समर चालू हो गया, उस वजह से धूप लगती है पेड़ों को, उसके वजह से वो पेड़ कैसे मुरझा जाते हैं, तो बहुत सारे पेड़ अपने आप मर गए। और वो जो एक पहला ग्रीन था ना एरिया, जैसे आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा, मैंने आपको दिखाया होगा कि इतने सारे पेड़ पौधे मैंने लगाए हैं, तो ये हुआ कि वो धीरे धीरे कोई बढ़ भी रहा है, कोई बड़ा हो रहा है, तो कोई-कोई अपने आप मर रहा है। तो मेरे पास जो मनी प्लांट थे वो तो उसका ना ऐसा पूरा वेल निकल गया और वो बड़ा हो गया, और नीचे का जो स्पेस था वहाँ पे सिर्फ डंडियाँ उड़ी हुई। तो मैंने सोचा चलो आज इसको छाँट लेते हैं और उस थोड़ा नया मनी प्लांट बनाते हैं। तो आज मैंने वो किया, और नीचे हमारे बहुत सारे मनी प्लांट्स लगे थे, तो उससे भी मैंने थोड़े-थोड़े गमले में अपना मनी प्लांट लगाया है। मैं आपको इस वीडियो के बाद दिखाती हूँ। तो ऐसा मैंने किया, तो इसके बाद मैंने अपने ऊपर सोचा कि मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, तो मैंने सोचा कि हाँ, अगर आपका मन, ज़रूरी नहीं है कि हर रेमेडी कुछ ना कुछ करी जाए, पर ये रेमेडी हमेशा काम करती है। अगर आपका मन, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, मुझे बात ही ये कहनी थी कि अगर आपका मन सच में किसी चीज़ की वजह से बहुत उदास हो और आपको समझ नहीं आ रहा है, मतलब अपने आप, देखिए अभी पूर्णिमा शुरू होने वाली है, 2 तारीख को पूर्णिमा है। तो ये होता है कि फीमेल्स में, मेल्स में पता नहीं उनका भी होता होगा, पर फीमेल्स में बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, इतने सारे मूड स्विंग्स होते हैं कि अभी अभी अच्छी है और अभी वो चिड़चिड़ करेगी, या अभी उसका पारा चढ़ जाएगा, मतलब फीमेल्स में ये होता है। क्योंकि ये पूर्णिमा देखिए, चांद अभी पूरा होगा, अभी शुरुआत हुई है, तो इस पर ना हमारे मतलब फीमेल्स में बहुत इसका असर होता है, अगर देखा जाए तो। तो ये मूड स्विंग का जो होता है, अगर आपको बेवजह आपको चिड़चिड़ हो रहा है, आपकी घबराहट हो रही है, एंजाइटी लग रही है, लो लग रहा है, तो आप एक काम कीजिए कि आपके रूम में देखिए कि क्या एक्स्ट्रा है जो डिक्लटर करना है। मतलब बहुत सी ऐसी अनयूज़ चीज़ें होती है जो हमने रखी होती है, जैसे कि आप कबर्ड में देखेंगे बहुत से ऐसे सूट होंगे जो आपको पहनने नहीं है, आपको आते भी नहीं है, फिर भी वो अभी रख रखे हैं। तो ये भी एक ये होता है कि इसका भी आपके मन पे परिणाम होता है। कबर्ड में आपकी वही चीज़ें चाहिए जो आप इस्तेमाल कर रही हो, आपके रूम में वही चीज़ें चाहिए जो आप इस्तेमाल, इससे पता है क्या होता है, वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन चीज़ों का जो अनयूज़ चीज़ें हैं ना, जो हम यूज़ नहीं करते, वो चीज़ें अगर हमारे इर्द गिर्द रही, तो इस पे हमारे मन पर बहुत एक मतलब दबाव सा तैयार होता है, जो हमें समझ में नहीं आता। पर अगर देखा जाए ना, और आप खुद देखिए, ये एक चैलेंज समझकर या कुछ एक टास्क समझकर आप करके देखिए। अगर जो भी फीमेल्स अभी जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनमें से जो भी फीमेल्स है या बॉयज़ भी, ऐसा ही नहीं है कि मेल और फीमेल्स दोनों भी, पुरुष महिला दोनों भी ये ट्राई करके देखें। आपके स्वयं के रूम में, आपके जो स्वयं का कक्ष है, जो रूम है, वहाँ पे आप देखिए कि बहुत सी चीज़ें ऐसे अनयूज़ होगी। जैसे आपके बहुत सारे पार्सल आते हैं, आप ऐसे के वैसे उसे रख देते हो। बहुत से उसके पार्सल के ऊपर से जो प्लास्टिक्स होते हैं वो एक जगह पे जमा होते हैं। ये मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। मेरे सच में लिटरली मेरे जो पार्सल्स के जो पैकेट्स होते हैं ऊपर वाले, जो भी उसका जहाँ पे वो पैक होके आता है, वो ऐसे के ऐसे ही रखे हैं यहाँ पे।
ठीक है? तो मुझे ये भी समझ में आता है कि जब वो चीज़, हाँ, मैं वो प्लास्टिक इसलिए रखती हूँ कि अगर कोई मेरी नई-नई चप्पल हो, कोई सैंडल हो, उसको धूल ना लगे और कैसे उसमें स्टिक होता है, उस वजह से वो उसमें रख देती हूँ, ठीक है? क्योंकि बॉक्स कहाँ-कहाँ कितना रखेंगे, कितना सामान हो गया है। मैं सोच मतलब एक कोई-कोई कहता है कि 3-4 सूट में पूरा महीना, 2 महीना आपका अच्छे से चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। औरतों को, महिलाओं को बिना कपड़ों के, बिना श्रृंगार के सामान के अगर उनका रूम है तो समझ जाना कि वो, अब मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी महिलाओं के रूम में आपको हर ऐसे बॉक्स दिखेंगे जहाँ पे चूड़ियाँ होगी, जहाँ पे कान के होंगे, जहाँ पे उसकी लिपस्टिक होगी। लिटरली इतना सामान, मतलब मैं जहाँ पे देख रही हूँ ना, मैं वहाँ का देख के आपको बता रही हूँ कि हमारा सामान कितना हम अस्त व्यस्त यहाँ वहाँ रखते हैं कि ये हमारा रूम है। हम कुछ भी करें, कभी कभी तो मुझे ना, लिटरली मैं बता रही हूँ कि मुझे ना कभी कभी मेस अच्छा लगता है। मेस इन द सेंस कि हाँ, चीज़ें वही की वही पड़ी है, अच्छा है। अरे इंसान जिंदा है भाई, मरेगा तो सब सही रहेगा, लेकिन जिंदा है वो, उसकी एक क्वालिटी है कि वो जिंदा है, इसलिए वो मेस फैला रहा है। नहीं तो देखिए क्या बात है ये, अगर इंसान जिंदा है तो मेस करेगा ना, नहीं तो वो सीधा उसका रूम शांत हो जाएगा। तो ये तो पार्ट ऑफ जोक है, लेकिन लिटरली हमारे रूम में जहाँ तहाँ कहीं पे भी आप देख लो, अगर आप एक पिलो भी उठा के देखोगे, वहाँ पे आपको एक कान का, एक झुमका, एक रिंग, कुछ ना कुछ मिल जाएगी। तो ये होता है। लेकिन कभी कभी क्या है, हाँ ठीक है, कभी कभी हमें मेस छोड़ देना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी अगर आपका मन बहुत लोनली है, आपको लग रहा है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, कैसे फील हो रहा है, कभी कभी अलग से मूड स्विंग्स हो जाते हैं, तो उस समय आप एक काम कर सकती हैं, या तो आप खुद को रेडी करो, जो मेकअप करो, आपको कहीं जाना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपको कहीं जाना भी नहीं है तो आप खुद को रेडी करो। रेडी करो मतलब जैसे आप कहीं जा रहे हो, जैसे ये समझो कि आपके पास एक सूट आया है नया, कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ कार्यक्रम में ही उसे पहनना है। निकालो कबर्ड से, पहन लो, उसके साथ जो एक्सेसरीज आती है, ज्वेलरी पहनो, चूड़ियाँ पहनो, मेकअप करो, काजल लगाओ, बिंदी लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, लाइनर लगाओ, जो कुछ आप जितना बाहर, जैसे आप एक फंक्शन के लिए जा रहे हो और आपको लगता है कि इतना मुझे सजना है, आप उतना रेडी हो जाओ। आप खुद देखोगे आपका मूड ना बहुत बूस्ट हो जाएगा, और आपको ना ऐसा, फिर देखिए आप धीरे धीरे आपका मूड चेंज हो जाएगा। अब अगर आपने तैयारी कर ली तो आप क्या करोगे, आप पिक्स लोगे, हर प्रकार के पिक्स लोगे, कभी कैमरा पे लोगे, इंस्टाग्राम पे लोगे, स्नैपचैट पे लोगे, आपका जो भी एक्सेसिबल है वहाँ पे आप लोगे, आप देखोगे आप कितने सुंदर लग रहे हो, आप पोस्ट करोगे, आप वहाँ पे एक अच्छा सॉन्ग सुनोगे, और अगर आपको सॉन्ग अच्छा लगा तो आप, ये मैं खुद के बारे में बता रही हूँ, तो खुद के बारे में ही बताकर मैं आप लोगों को, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका मूड, समय आपको पता नहीं चलेगा। तो सुबह से मैं यही कर रही थी, सबसे पहले बालकनी क्लियर की, फिर पेड़ लगाए, उसके बाद थोड़ा-सा जो मेरा रूम का है, सामान यहाँ से वहाँ जो अस्त-व्यस्त था उसको मैंने सेट किया। उसके बाद सब अच्छा होने के बाद खुद को सोचा कि चलो ये करके देखते हैं, वो फिर तो थोड़ा-सा रेडी हुई। लेकिन ये हुआ कि रेडी के चक्कर में थोड़ा-सा गलती भी हो गई, तो थोड़ा-सा गलती हो गया, मालिक हो गया आज, तो ये भी हो गया। उसके बाद उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ, सच में ये वर्क करता है। तो कुछ मैंने जैसे कि आज ये हुआ कि जो मैंने साड़ियाँ पिको फॉल के लिए दी थी, या ब्लाउज़ेस जो सिलाने के लिए दिए थे, तो वो लाई, वो चेक किया कि अच्छा है कि बुरा है। साड़ी पहन के देखी वहाँ पे, मुझे अच्छी लगी वो साड़ियाँ अच्छी लगी, तो मैंने 2-3 पिक्स निकाले, इंस्टाग्राम पे रखे। सॉन्ग्स जो पुराने, जब मैं स्कूल टाइम में थी तब वो जो सॉन्ग्स मुझे इतने पसंद आ रहे थे, जैसे ओमकारा का एक सॉन्ग है कि ओ साथी रे दिन डूबे ना, वो सॉन्ग मुझे इतना सही लगता है। तो जब मैंने वो सुना तो पुराने वो स्कूल के दिन याद आ गए कि कैसे कौन सा चैनल था वो, एमटीवी था शायद से, तो वहाँ पे वो सॉन्ग आता था, तो वो मैंने, मतलब देखिए आप, अच्छी बातें अगर याद करने गए ना तो आपको अच्छी बात याद आएगी, बुरी बात अगर याद करने गए तो बुरी बात। इससे पहले कि जो 2 संडेज़ थे, 2 संडे मतलब पिछला संडे अगर महाशिवरात्रि का छोड़ा जाए, तो उससे पहले जो 2 संडे थे ना वो मेरे लिए व्रत संडे थे। मैं खुद बता रही हूँ।
क्योंकि उस दिन ना एक तो मुझे काम नहीं था और मुझे क्या करना है समझ में नहीं रहा था, तो दिन भर मेरा मूड ऑफ था। मुझे ऐसा लग रहा था उस दिन ऐसा लग रहा था कि संडे के दिन ऑफिस क्यों नहीं होता है। अरे घर का कितना काम करे बंदा, कितना काम करे, मतलब सुबह से नाश्ता बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, सबको दो, बच्चों को दो, इसको दो, उसको दो, होने के बाद भी अगर इंसान को उसका मूड सही नहीं है तो ऐसा लगता है उससे अच्छा ऑफिस से चले जाए। तो संडे उस दिन लगा, वो 2 संडे लगा मुझे कि ऑफिस क्यों नहीं है। तो ठीक है, होता है कभी-कभी, कभी दिन, कभी रात, कभी शाम, कभी सुबह, चलता रहता है। तो ये चलने देना चाहिए, ये जीवन है। जीवन अगर देखा जाए तो सफ़रिंग है। हमारे साथ ऐसे-ऐसे घटना हो जाती है कि हमें वो याद करेंगे ना तो हमें एक सफ़र लगेगा। पर हम सफ़र क्यों चूज़ करें? आपने सफ़र क्यों चूज़ करना है? आप तकलीफ़ क्यों चूज़ कर रहे हो? आप खुशी चूज़ करो ना। निकल जाओ। जो आप खुद को बताओ कि अभी मुझे समय नहीं है इन बातों के लिए, अभी दुःख करने के लिए। देखिए सुख-दुःख, दुःख करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं दूसरा कुछ काम कर लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ। बहुत वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो गई ना, कपड़े डाल लो, इन द सेंस कपड़े पहन लो अच्छे खासे, गाड़ी लो और निकल जाओ। जो रास्ता होता है ना, जो रास्ता, वो रास्ते पे आप जब जाओगे ना ऑटोमेटिक आपका मूड अच्छा होता जाएगा। आप पेड़ पौधे, हवा, पानी, धूप सब देखोगे, आपका मूड ठीक हो जाएगा। कहीं पे जाओ अच्छी जगह पे, वहाँ पे चाय पियो। चाय मेरी फेवरेट है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो चाय पियो और अगर कुछ खाना है तो खाना खाओ, कुछ भी, लेकिन खुद को उदास मत रखो। हमें भगवान जी ने ये जो जीवन दिया है वो उदास रहने के लिए नहीं दिया है। और एक एक बात ये समझ लीजिए कि 3 चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, जन्म, मृत्यु और और कुछ है मुझे याद नहीं है। तो जीवन और मृत्यु हमें नहीं पता, तो हम क्यों शोक करते बैठे हैं, किसी चीज़ का दुःख करते बैठे। हाँ, एक दुःख है जो नहीं जाता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हर किसी को पता है कि एक दुःख है जो हम नहीं भूल पाते और वो नहीं भूला जाता। वो कैसे भूले? नहीं, हम जिनसे प्रेम करते हैं, अगर बिछोड़ा हो गया है, तो हम उन्हें नहीं भूल सकते, ना गुस्सा कर सकते। बस हम वो एक्सेप्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। बाकी बाकी तो हम आग लगा देंगे। ऐसी सिचुएशन रखिए और खुद को अच्छा रखिए। जितना आप खुद को अच्छा रखेंगे, जितना आप खुद को प्रेज़ेंटेबल रखेंगे, खुद को महसूस करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम क्या महसूस करते हैं। हमारी क्या फीलिंग है, हम क्या फ़ील करते हैं, ये ज़रूरी है। अगर हम अच्छा फ़ील कर रहे हैं तो अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। देखिए, जब जब भी ना आपको लगे ना कि नहीं अब सही नहीं है, अब सही नहीं है, तो आपको जो चाहिए ना उसके लिए भगवान को धन्यवाद करना शुरू करो। जैसे कि मन में बोलो, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास जो चीज़ है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू ये देने के लिए। आप देखोगे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। आप उदासी से लेके आप खुशियों में आ जाओगे और आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि खुशी है किस बात की, आपको समझ में नहीं आया। देखिए मेरे हँसने की खनक देखिए कि खुशी है किस बात की। तो ये देखिए, ये सोचिए और संडे हमेशा खुद को दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हमको दिन भर फ़ोन देखना है, नहीं, खुद से पूछिए ना। खुद से पूछिए, जो हो गया उसके बारे में अच्छा सोचिए। मतलब ठीक है, बुरा हुआ था लेकिन मैंने इससे क्या सबक सीखा, ये मैंने इसका क्या लेसन सीखा, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये सीखिए। ये जब आप समझेंगे ना, आपको ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि खुशी कहाँ पर है। बहुत सी चीज़ें जाने देने में खुशी है। एक्सेप्ट कीजिए हर चीज़ को और एक्सेप्ट कीजिए। अब ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस यही मोड़ पे रहना है। आपका अपमान हुआ, ठीक है, मालिक कराना चाहता है, शायद कुछ और चाहता है। सब मालिक, जैसे ईश्वर की इच्छा, जैसे महादेव की इच्छा, जैसे महादेव की इच्छा, वो जो कराएँगे वो मैं देखूँगा। वो कहते हैं ना, आपने नरसिम्हा अवतार अभी जो एनिमेटेड मूवी आया था, उसमें प्रहलाद कहता है कि वो मेरे प्रभु है, वो मेरे प्रिय है, वो मेरे साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये इतना सरेंडर कीजिए खुद को ईश्वर के प्रति कि जो भी हो रहा है ना वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है।
जो भी हमारे साथ होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। उसमें अगर बहुत दुःख भी हुआ है ना, तो वो भी हमें जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए उसलिए होता है, इसीलिए होता है। और हम बहुत छुई-मुई अगर होंगे ना, तो ऐसे-ऐसे जो सदमे हमारे साथ घटित होते हैं ना, इससे हम ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली हो सकता है, हर चीज़ के हर चीज़ में हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो जो हुआ ना, उसके लिए कभी-कभी प्रभु का धन्यवाद भी करो कि अगर ये आपके साथ हुआ है ना, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। और एक एज में जब आप आएँगे ना, तो आप देखेंगे कि जो भी हुआ है ना, अच्छा ही हुआ है। दुःख होता है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, शायद मैं ये डिसीज़न लेना चाहिए था, शायद मैं उतना ज्ञानी था, मुझे ये मेरे साथ इतना गलत कैसे हो गया, मैं तो इतना समझा-सुलझा इंसान था, मैंने ये गलत निर्णय ले कैसे लिया? प्रभु जी आप कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, प्रभु जी इन द सेंस मैं पर्सन को बोल रही हूँ, महादेव को नहीं। तो जैसे महाराज के बोलते-बोलते जैसे भैया जी या भाई साहब जैसे होता है ना, उस प्रकार से। तो हम कुछ नहीं करते, हमारे साथ जो घटित होने वाला है, हमारी बुद्धि ही उस प्रकार काम करती है, जैसे बुद्धि प्रारब्ध अनुसार नहीं। अब कल से मैं अपने फिर से वही जो मेरा निश है, जो भी मेरा सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से ही मैं वीडियो बनाऊंगी। तो कल हम बात करेंगे, कल मैं ध्यान से यही इस पर टॉपिक बनाऊंगी कि बुद्धि प्रारब्ध अनुसार नहीं, कि आपकी बुद्धि उस समय वैसे ही काम करेगी जैसी आपके साथ घटना होनी है। एक इंसान, अभी एक कथा है, एक इंसान को पंडित ने बताया था कि तुम मरने वाले हो, ठीक है, तुम मरने वाले हो, ये बताया। लेकिन वो क्या, उसने क्या किया, मैं नहीं मरूँगा करके वो अपनी सिटी से ऐसी जगह पे रेगिस्तान चला गया जहाँ पे पंडित जी ने कहा कि तुम मरने वाले हो। पंडित जी ने ये नहीं कहा कि तुम रेगिस्तान में मरे, सिर्फ वो उसने उतना सुना और वो मृत्यु से भागकर रेगिस्तान में चला गया। रेगिस्तान में चला गया, वहाँ पे उसकी मृत्यु कैसे हुई? पानी ना मिलने की वजह से। तो देखिए, अगर वो सिटी में रहता उसको कहीं ना कहीं पानी मिल ही जाता, लेकिन वो ऐसी जगह पे गया जहाँ पे पानी की कहीं दूर दूर तक ठिकाना नहीं है, और वहाँ पे वो पानी को तरसते हुए वो मर गया। तो उसकी मृत्यु ही वही लिखी थी, उसकी मृत्यु वहाँ लिखी थी, इसलिए उसकी बुद्धि वहाँ पे उसे ले गई। तो ये होता है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि उसने हमारे साथ ये किया। ये जो भी हमारे साथ घटित होता है ना, वो किसी ना किसी अच्छी चीज़ के लिए होता है। तो उस चीज़ का इंतज़ार करें, खुद पे विश्वास रखें, खुद को अच्छा रखें। देखिए, अंत में एक चीज़ है, ये शरीर भगवान ने हमें दिया है, तो इसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। गुस्से में आके कभी चाकू पकड़ लिया, गुस्से में आके कभी डोरी लगा ली, गुस्से में आके कहीं पटरी पे लेट गए, ये मत करिए, मत कीजिए। जीवन बहुत सुंदर है। और मैं एक जो सीरीज़ देख रही हूँ ना, ज़िंदगी गुलजार है, सच में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लाइफ सब सही हो जाएगा, सब सही होता है। अगर नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा। हमें ये उम्मीद रखनी है, और हमें बहुत अच्छे से जीवन जीना है। और देखिए, आजकल ना मेरा एक अलग सा ही चल रहा है कि मैं ना, मुझे ये लगता है कि हमें, मैं कल के ऊपर कुछ टालती नहीं हूँ। मैं ये सोचती हूँ, मुझे ये लग रहा है कि जो है ना आज ही है, हमें आज में जीना है, हमें अभी में जीना है। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है हमें अभी सोचना है या अभी करना है। हम जो कहते हैं ना कल जाले चले जाएंगे, अगर कहीं जाना है, कहीं जाना है, अगर आपका फ्रेंड आपके पास आया और कह रहा है कि चलो अभी चलो, लेकिन वो कहता है कि कल चले जाएंगे, कल पे मत टालिए, आज जाकर आ जाइए, ये बहुत सही रहेगा। ठीक है, तो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव। तो देखिए, ऐसा इस प्रकार से हम अपनी चीज़ें एक जगह पे समट के रख देते हैं। मैंने कहा कि मैंने ये थोड़ा सा पेड़ लगाया है, और ये आज संडे होने की वजह से ये पेड़ लगाया। और देखिए, अभी समर शुरू होने की वजह से सारे पेड़ पौधे ऐसे मुरझा जाते हैं, जो सफ़ेद होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। क्या करें, इंसान ही पीला पड़ जाए धूप की वजह से। ये ये अभी लग रहे हैं, लेकिन तो देखिए, ये जो बहुत अच्छे से हो गया था पेड़ मेरा, मनी प्लांट, तो अभी ये कुछ ऐसा हो गया है, ऐसे पत्ते सूख रहे हैं, तो देख के बहुत बुरा लगता है
इस वजह से ऐसा लगता है कि सब निकाल के ये कर दो। तो देखिए बालकनी क्लीन होने की वजह से बहुत अच्छी लग रही है।